सायरा बानो साहिबा, एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी इलेक्शन से पहले और बड़ी उम्मीद थी कि इलेक्शंस होंगे तो ये सारी गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमने देखा कि वो सूरत हाल मज़ीद बढ़ती इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो एहतजाज पर मजबूर हो गई हैं। आप लोग भी कह रहे हैं कि अब इतनी मजबूर हो गए हैं आप लोग भी, आज आप लोग कह रहे हैं कि मौलाना का साथ देंगे, मौलाना सड़कों पर निकलेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आपने स्टार्ट में इतना अच्छा इंट्रो दिया कि मैं उसी में खोई हुई थी कि वो सारी आपने लुब्बर दरिया को कुएं में बंद कर दिया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये हुकूमत और जिस आपने आफिस साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी कि किस तरीके से पैगाम रसानी हुई और हमें बताया गया कि ये करेंगे तो सीट्स होंगी वरना नहीं होंगी। तो आप मुझे बताएं कि इस इलेक्शन को कैसे माना जाए। जिस तरीके से जो कुछ सिंध में हुआ और इस वक्त जो वो कह रहे हैं कि माशी इस्तेहकाम और सियासी अदम इस्तेहकाम, यानी कि दोनों में इस्तेहकाम नहीं है, तो इसके जिम्मेदारान कौन है? तो ये होंगे क्योंकि इस हुकूमत ये हुकूमत सूबे सिंध को प्लेट में रख कर दिया गया। ये हम लोगों का मौकफ पहले दिन से यही है और अभी भी मौकफ यही है। मौलाना साहब हमारे मौकफ की तायद कर रहे हैं कि हाँ, सिंध और बलोचिस्तान को प्लेट में रख कर दिया गया, तो हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे जब तक ये हुकूमत जी नहीं। हुकूमत आप लोगों को क्या लगता है टर्म पूरी करेगी? आप लोगों को क्या यकीन है कि आप लोगों के एहतजाज से हुकूमत घर चली जाएगी? मकसद क्या है एहतजाज का? हुकूमत तो चल रही है, हुकूमत चलती रहेगी, ना माजी में ऐसा हुआ ना अब होगा कि एहतजाज हो, रैलियां हो, धरने हो और हुकूमत घर जाए। मकसद क्या है आप लोगों का? आपने कहा ना कि मतलब ये हुकूमत सिर्फ नाम की है, जहां पर उस हुकूमत के क्या कहते हैं वजीर खजाना और वजीर दाखिला ही अपने ना हो, वो कहीं से आए हुए हो, उस हुकूमत को हुकूमत का नाम मैं तो नहीं दे सकती। इनको हाँ रखा हुआ है कुछ तकरीरें करवाने के लिए या यूएन मिशन में भेजने के लिए या कुछ इस किस्म का। जब किसी का दिल भरेगा तब तक हुकूमत चलेगी। जिस दिन दिल भरा या इस सेटअप से नहीं होगा उस वक्त तक नहीं चलेगी। लेकिन ये जो दो पार्टीज मिलकर बैठी हुई हैं, जो पीपल्स पार्टी उससे पहले आईनी होते तो एंजॉय कर रही थी, लेकिन अवाम का सामना करने से घबरा रही थी। वो इतना घबरा रही है अवाम का सामना करने से कि आप सब लोग पंजाब में किसानों की और गंदम की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो सिंध में बवाल मचा है उस पर कोई बात नहीं कर रहे। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह से पता चला कि पूरे के पूरे चैनल्स खरीद लिए गए हैं, तो उनकी घबराहट का ये आलम है। अब देखें, पहले तो सुना था कि बजट के बाद कि जो लान तान होनी है इस हुकूमत पर उसके बाद वो काबीना का हिस्सा बनेगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि रहा नहीं जा रहा होगा, तो शायद वो हो। नहीं, आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी को ये समझ आ गई है कि हुकूमत चलेगी, अपनी टर्म पूरी करेगी पीपल्स पार्टी को, या आप समझते हैं कि मजबूर किया गया है कि आप भी उतना ही बोझ उठाएं जितना कल को हमें जिसने बुरा भला कहना है, आप भी इसमें उतनी जिम्मेदारी उठाएं? हुकूमत तो आपने बनवा दी, तो ज़रा जिम्मेदारियां भी उठा लें आपने, क्योंकि आपको भी पता है पीडीएम की हुकूमत से निकलने के बाद तो यही बिलावल भुट्टो जरदारी थे जो कहते थे कि कौन सा वजारत खजाना हमारे पास थी, हम तो जिम्मेदार है ही नहीं महंगाई के। ये नून लीग को उन्होंने महंगाई लीग का नाम दिया। तो आप क्या समझते हैं किसी मजबूरी की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा बनने जा रही है? मजबूरी है, हुकूमत इन्होंने मजबूरी के तहत ही ली थी। जब एक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान आता है और बहुत सारी बातें आती हैं, तो और अब देखिए कल जिस तरीके से काकड़ साहब और हनीफ अब्बासी साहब एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हुए थे कि वो इसमें यही पंजाबी की मिसाल है ना कि छज बोलती है, छज बोले छाननी को कि तुम में कितने सुराख है, उसमें कितने छेद है तुम में। तो वो अब एक दूसरे का, और उससे पहले आपने यहाँ एमक्यूएम का भी देखा होगा, मुस्तफा कमाल साहब की ऑडियो लीक्स के भाई हमारा अगर 100% मैंडेट जाली है तो तुम लोगों का 200% है। तो अब मेरे ख्याल में कि ये दबाव और प्रेशर ही है कि जो लेकिन जो एक डिस्टेंस हम देख रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के बीच में, वो डिस्टेंस भी अब कम हो रहा है। अब तो बड़ी मुलाकातें हो रही हैं और अब तो बल्कि एमक्यूएम नून लीग से नाराज नजर आ रही है जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीब हो रही है। इसकी क्या वजह लगती है आपको? इसकी मुल्क का वसी तर मुफाद, जो एक अल्फाज हमें एक बयानिया दिया गया हर पार्टी को, और जो भी काम करते हैं मुफाद अपना होता है। और देखिए नून और एमक्यूएम को तो गैर फितरी से इत्तेहाद था। नून लीग तो सिंध की तरफ है ही नहीं, कोई एक दो लोग वो हो तो हो, बट अदरवाइज यहाँ पर इतना उनका वोट बैंक तो ना होने के बराबर है। तो लेकिन अब मुझे बताइए ना कि एक दूसरे के दस्तों गिरेबान होना, बातें करना, और अच्छी बात है। उन्होंने तो एक पोएम भी पता नहीं किस तनाजुर में पढ़ी थी कि आओ मिलकर खाते हैं, तुम 10 नंबर हम 10%, एक नया ढोंग रचाते हैं, आओ मिलकर खाते हैं।
ये हज़ारों लोग सब ने सूबाई असेंबली में पढ़ी थी, वो उसी पे अमल पैरा है। अब मुझे नहीं पता ये कौन सा मुफाद है या अवाम के हक में कौन सी बातें करना। भाई इन लोगों ने हम लोगों को वो कहते हैं ना चुगत समझ रखा है कि आप इलेक्शन के दिनों में आते हैं और उसके बाद एक दूसरे को इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद खुदा जाने में कौन सा मुफाद है जो इनको सर जोड़ने पर बैठने पे मजबूर कर देते हैं। और मुल्क का वो जो मजबूर तो नाजुक हुकूमत वाकई है, अपने फैसले करने में आज़ाद नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त बिल्कुल वजीर दाखिला हो, वजीर ख़जाना हो, इनको इख्तियार नहीं था, ये लगा नहीं सके। बड़ी इन्होंने तनकीद भी की, इनके अपने अंदर पार्टियों के लोग तनकीद करते थे, लेकिन दूसरी तरफ से भी मजबूरी है हमें मुआशी लिहाज से। हम IMF के हाथों इतना ज़्यादा मजबूर हैं कि हम चाहते हुए भी अगर आवाम को कुछ फ़ायदा रिलीफ देना चाहें तो हम नहीं दे सकते हैं। कोई एक चाहे तो वो एक पार्टी ही बैठ के सब कर्जा उतार सकती है। देखिए जब पहले थोड़ी सी चू आई, रावण मार साहब का बयान आ गया, मैं तो चीजों को डॉट डॉट करके जोड़ती हूँ। उसके बाद अभी जो कच्चे के डाकुओं का आपने एक शोर सुना होगा, उस पर प्रोग्राम्स भी हुए, सारा कुछ हुआ। फिर इन्हीं के एक मुशीर और वो सिंध की पुलिस का प्रोटोकॉल जैकबाबाद, और उसके बाद जब सारा पकड़ा गया तो लगता है कि ये भी उसी की कड़ी है कि बेटा वो ऐसे उधेड़ेंगे तो सिरा हमें मिल जाएगा, कहाँ तक जाएगा। तो अब सुने कि वो वफाकी काबीना का भी हिस्सा बनने को तैयार हो गई है। तो आप जब इस मुल्क में जब कोई बड़ा सानेहा देखें, जब कोई ऐसा इंकशाफ सुने, जब किसी का ज़मीर बिना मौसम के वो कहते हैं ना जाग जाए, तो आप समझ जाए कि इसके पीछे कोई ना कोई किसी का बाजू दबाना होता है, किसी को चुटकी काटना होता है। वो अवाम के लिए या आपके या मेरे लिए नहीं हुआ था। यहाँ पर स्मगलिंग के भी ऑपरेशन हुए थे, गोदामों पे छापे भी पड़े थे। क्या हुआ? 15-20 दिन खबरों की जीनत सब कुछ बना, और अब ये गंदुम स्कैंडल जो हुआ है, खुदा जाने के इस मुल्क को कहाँ। गंदुम ना होता तो चीनी का स्कैंडल होता, चीनी का स्कैंडल ना होता तो LNG का स्कैंडल होता, क्योंकि स्कैंडल्स के बगैर हम लोग रह नहीं सकते। और अब देखें कि ये जब ऐसे, तो मैं यहाँ तक समझती हूँ कि जो कमेटीज होती हैं, DITs होती हैं, कमीशन होते हैं, ये मट्टी डालने के लिए होते हैं। और अब ये कमेटी बनाई है और सायरा बानो साहिबा, ये जो अब आईनी तरमीम की भी बात हो रही है और हुकूमत इजीली इस पोजीशन में है कि आईनी तरमीम को कर सके, एवं पिछले 1-1.5 महीने से बात नहीं हो रही है जस्टिस की तकर्रुरी और चीफ जस्टिस की मुद्दत के हवाले से कि अब आईनी तरमीम ये लोग करने जा रहे हैं, तजवीज़ भी ज़ेर गौर है, इस पर काम भी शुरू हो गया है। वो जो मखसूस नशिस्तों का मामला था, तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें उनको ना देना, ये सब कुछ आप समझती हैं कि एक प्लानिंग के तहत हुआ? ये सब चीज़ें पाइपलाइन में थी, ये जहनों में था कि ये होगा, ये हमने करना है, बड़े बड़े पैमाने पर ये सब कुछ सोच समझ कर किया गया? ये जहनों में था। देखिए ये लोग मतलब इतने बुद्धू हैं या इनको कुछ सोच नहीं है कि काजी फाइज ईसा साहब के आने से पहले हर बंदा एक ही राह गिलाफ रहा था, काजी फाइज साहब को आने थे, काजी फाइज साहब को आने थे। वो प्रोग्राम में भी मैंने पूछा था, बल्कि काशिफ अब्बासी साहब ने भी पूछा था कि ऐसा क्या हो जाएगा कि जो काजी साहब आएंगे, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले इतना मतलब वो कहते हैं ना पगड़े डाल रहे हैं। फिर आपने देखा काजी साहब ने कहा मुझे नहीं पता यहाँ सियासी तकदीरें होंगी। अब मुझे बताइए पार्लियामेंट में सियासतदान सियासी तकदीरें ना करेंगे तो क्या करेंगे? और ये जो फिर इन्होंने बढ़ाया 65 साल उम्र की हद बढ़ाई, और सारा कुछ इशारे तो उसी तरफ ही हैं। वरना तो ये कौन सा मतलब ये तो वो कहते हैं ना कि शट एंड ओपन, ओपन एंड शट कहते हैं ना, हाँ जी, वो केस था इसका रिजर्व सीट का। अब उस रिजर्व सीट पे सबने मतलब हिस्सा बकदरे जुस्सा मिला। मौलाना साहब की जमात में भी फैज याब हुए। MQM KP के असेंबली में तो उतने उनके इलेक्टेड अरकान नहीं है जितनी उनकी रिजर्व सीट्स हैं।